हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या टॉपिक है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो एक साथ संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर जिंक है और हमने ले लिया क्या, कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करा दिया हमने, और ये जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। पीछे वाले वीडियो में हमने बताया द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया में, तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा, हटा करके जिंक सल्फेट बना लेगा और यहाँ पे आपको कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो कैसे जाने ये रेडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन की परिभाषा कह रहा है कि ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए। अब अगर आपको ऑक्सीकरण नहीं पता है, अपचयन नहीं पता है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर हम यहाँ पर देखें जिंक के ऊपर कोई वैल्यू लिखी गई है, नहीं लिखी गई है, नहीं लिखी गई है तो हम क्या मान लेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट को देख रहे हैं। अगर कॉपर सल्फेट को हम अलग करें तो सल्फेट अलग होता है और कॉपर को क्या करते हैं, अलग। सल्फेट -2 बनाता है तो कॉपर क्या होगा, +2। जितना ये माइनस होगा उतना ये क्या होगा, दूसरा वाला उतना प्लस होगा। यहाँ पर देख लो, कॉपर के ऊपर कुछ लिखा है नहीं। अगर कोई परमाणु तत्व क्या है, अकेला लिखा हुआ है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 लिखी जाएगी। बता रहा हूँ भी मैं। यहाँ पे सल्फेट -2 होता है तो जिंक क्या होगा, +2 होगा। ये तो हम क्या करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमको देखना है ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। इसमें हम देखेंगे ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर जिंक क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है और जब अभिक्रिया हुई तो जिंक किधर चला गया, इधर। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक +2 हो गया। अब आप देखो कि जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो वैल्यू यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये है क्या, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और अभिक्रिया होने के बाद क्या हो गई, +2 हो गई। तो ये होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु की क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और अपचयन जस्ट इसका क्या उल्टा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, घटे, तो यहाँ +2 और क्या हो गया, 0 में चला गया। तो इसको कहते हैं क्या, अपचयन। क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पर से मतलब कि क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन इस प्रकार हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन की और भी परिभाषाएं हो सकती हैं। जैसे ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तब पर भी वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसी क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। क्या, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ये भी क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण है। कोई निगेटिव वाला किसी के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जैसे ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन भी निगेटिव होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर कोई ये सब एलिमेंट किसी में जुड़ रहा है तो वो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही है तब पर भी क्या हो रहा है, किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ रही है तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण होगा। और क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना भी क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना कहने का मतलब है कि कोई यहाँ पर जैसे जिंक है, उधर गया, जिंक उधर गया तो क्या हो गया, जिंक ++ हो गया। अभी जिंक यहाँ पर है, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर गया 2 चार्ज हो गया, +2 हो गया। कहने का मतलब जिंक यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, परंतु इधर आया तो इधर जिंक +2 हो गया। अब भाई कोई परमाणु, कोई तत्व पॉजिटिव कब बनाएगा, धन कब बनाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इसने धन बनाया है, इसका मतलब है इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये 0 से +2 में गया है तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्यागा है। और तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, त्याग करना, अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या होना, निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये भी क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना, यहाँ पर जुड़ना है तो यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, तब क्या होगा,
अपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना यहाँ है तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जैसे यहाँ अपचयन हो रहा है, कॉपर +2 है, इधर गया कॉपर 0 हो गया। अब कॉपर +2 है, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। त्याग देने का मतलब इसके पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब उधर गया कॉपर 0 हो गया। अब 0 होने का मतलब है कि यहाँ पर कमी था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी नहीं है, ये बैलेंस है। इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था वो पहले, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, जुड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका अपचयन। तो यही था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स परिभाषा वही कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये ऑक्सीकरण भी समझ में आ गया आपको और अपचयन भी समझ में आ गया। ऑक्सीकरण ये समझ में, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।